तकरीबन 15 ऐसी लोकसभा सीट है जहां मुकेश सहनी जिस वोट पर दावा करते हैं, सहनी मल्लाह समाज, वो निर्णायक भूमिका है। चिराग पासवान से ज्यादा भाजपा के लिए फायदेमंद मुकेश सहनी है, वो 7 से 8% बताई जा रही है। और उस आबादी के सबसे बड़े नेता के तौर पर मुकेश सहनी जाता है और उस समाज के वोट बैंक पर मुकेश सहनी की पकड़ मानी जाती है। जितने फायदेमंद चिराग नहीं होंगे भाजपा के लिए, उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद मुकेश सहनी भाजपा के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुकेश सहनी चिराग पासवान से ज्यादा उपयोगी है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। सबसे पहले अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। दरअसल बिहार में जो एनडीए का स्वरूप बन रहा है उसमें ऐसी चर्चा है कि 30 और 10 के फॉर्मूले पर गठबंधन जो है वो तय होगा, यानी कि 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 10 सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी जाएंगी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा होंगे, जिसमें चिराग पासवान, मुकेश सहनी, जीतन मांझी जो है वो हो सकते हैं। और लेकिन इस बीच मुकेश सहनी को लेकर भी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में 1 या 2 सीट देने को तैयार है। चिराग पासवान को भी 3-4 सीट जो है वो मिल सकती है। राजनीतिक जानकारों की मानो तो ऐसा मान रहे हैं कि चिराग पासवान से ज्यादा भाजपा के लिए फायदेमंद मुकेश सहनी है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको अपनी ताकत का एहसास कराना हो किसी दूसरे व्यक्ति को तो अकेले चुनाव मैदान में उतर जाइए, आपको भी एहसास हो जाएगा और सामने वाले भी ये समझ जाएंगे कि आपके पास ताकत कितनी है। और मुकेश सहनी ने बखूबी इस बात को प्रमाणित किया है। आप सिमरी बख्तियारपुर को चुनाव को याद कर लीजिए, जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा का, उस वक्त मुकेश सहनी ने 26,000 वोट लाया था, पहली बार चुनाव लड़े। उसके बाद वो महागठबंधन में गए, एनडीए में गए, चुनाव लड़े, साथ में मंत्री बने, फिर भारतीय जनता पार्टी से उनका अनबन हो जाता है और वो बाहर हो जाते हैं। उनके विधायक को भी भाजपा ने तोड़ लिया और इस वक्त उनकी बातचीत फिर भाजपा के साथ ही चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। अब बात सहनी मल्लाह वोटों की कर ली जाए, क्योंकि मुकेश सहनी जिस वोट बैंक पर दावा करते हैं उसकी आबादी बिहार में जो है वो 7 से 8% बताई जा रही है और उस आबादी के सबसे बड़े नेता के तौर पर मुकेश सहनी जाने जाते हैं। इस बात को ऐसे समझिए, हाल के दिनों में जहां उपचुनाव हुए हैं, चाहे वो कुरन्नी का चुनाव हो या फिर बोचहा का चुनाव हो, मुकेश सहनी अकेले चुनाव मैदान में उतरे। बोचहा की बात कर ली जाए, जो सहनी बहुल क्षेत्र था बोचहा, उस जगह को मुकेश सहनी ने तकरीबन 30,000 के आसपास वोट जो है वो उनको मिलता है। तब मिलता है जब तमाम परिस्थितियां इनके विपरीत थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, आरजेडी और दूसरी तीसरी तरफ जो है मुकेश सहनी अकेले चुनावी मैदान में डटे हुए थे। और उस क्षेत्र में बोचहा विधानसभा में जो है वो तकरीबन 50,000 के आसपास मल्लाहों की आबादी है, जिसमें मोर देन 50% मुकेश सहनी ने उस वोट को अपने पास रख लिया। वही हाल आप कुरन्नी में देख लीजिए, तकरीबन तीसरे स्थान पर थे, 10,000 वोट मुकेश सहनी की पार्टी को मिला था। जब जब अकेले चुनाव मैदान में मुकेश सहनी उतरे, अपनी उपस्थिति को काफी मजबूती से दर्ज कराया और यह बताया कि जिस वोट बैंक पर हम दावा करते हैं वो वोट वाकई में मेरे पास है। और कहा जाता है कि सहनी समाज, मल्लाह समाज, निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता और कोई बिहार की राजनीति में है तो वो नाम मुकेश सहनी का है। देखिए, लोकसभा की बात हो रही है तो सीटों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी को लेकर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीट नहीं देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि 40 में से तकरीबन 15 ऐसी लोकसभा सीट है जहां मुकेश सहनी जिस वोट पर दावा करते हैं, सहनी मल्लाह समाज, वो निर्णायक भूमिका में है। तो ऐसे में किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को इग्नोर नहीं कर सकती है, क्योंकि एक नहीं कई चुनौतियां हैं भाजपा के लिए बिहार में। ऐसे में वैसा चेहरा जो सीधे सीधे 15 सीटों पर असर डालता हो, जिसके साथ आने से 15 सीट की लड़ाई आसान हो जाती हो, किसी भी हाल में भाजपा जो है वो नहीं छोड़ सकती है। यानी कि 15 ऐसी सीटें जिस समाज की बात मुकेश सहनी करते हैं और जिस समाज से मुकेश सहनी है सहनी, उस समाज के 10 उपजाति भी हैं, अलग अलग टाइटल्स उनका आपको सुनने को मिलता है। कोई बिन लगाता है, कोई सहनी लगाता है, कोई मल्लाह लगाता है, कोई निषाद लगाता है, और उस जाति के सबसे बड़े नेता मुकेश सहनी है। और यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी चिराग को 1-2 सीट कम कर देगी, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी को कभी भी नाराज नहीं करेगी। हाँ, वो अलग बात है कि 1-8 सीट उनको कम मिल सकता है, लेकिन जो स्थिति है मुकेश सहनी की, खास तौर पे यूथ में जो पकड़ है
इस बात को भाजपा बखूबी समझ रही है और यही बड़ी वजह है जो भाजपा किसी भी हाल में मुकेश सहनी को इग्नोर नहीं कर सकती है। यानी कि जितने फायदेमंद चिराग नहीं होंगे भाजपा के लिए, उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद मुकेश सहनी भाजपा के लिए है। चूंकि बात जो है वो 15 सीटों की है, 15 ऐसी सीटें हैं बिहार में लोकसभा की जहां सहनी समाज, निषाद समाज निर्णायक भूमिका में है और उस समाज के वोट बैंक पर मुकेश सहनी की पकड़ मानी जाती है। मुकेश सहनी उस समाज के सबसे बड़े नेता हैं। ये बात सिर्फ मुकेश सहनी नहीं कहते हैं, ये बात बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भी समझती है, दिल्ली तक के नेता समझते हैं, या फिर आरजेडी महागठबंधन नीतीश कुमार की पार्टी भी समझती है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकेश सहनी की बातचीत भी लगातार हो रही है। चिराग पासवान जिस वोट बैंक पर दावा करते हैं, पासवान वोट बैंक पर, वो तकरीबन 6% के आसपास है, लेकिन उस 6% में चाचा और भतीजा दोनों हैं। तो ऐसे में मुकेश सहनी और दूसरी तरफ चिराग पासवान, और फायदेमंद जो है, जो देखा जा रहा है, जो डाटा है उसके अनुसार मुकेश सहनी काफी ऊपर स्थान रखते हैं, क्योंकि जब जब अकेले चुनाव मैदान में उतरे इस बात को प्रमाणित किया कि हम ताकतवर हैं। चिराग भी उतरे, लेकिन कई सीटों पर उनकी जमानत तक जब्त हो गई। हाल के चुनावों को आप उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं, या फिर 20 के चुनाव को आप देख लीजिए। बेशक नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज किया, लेकिन उनकी पार्टी की जो स्ट्राइक रेट रही वो बहुत ही निचले स्तर की रही। कई ऐसे सीट थे जहां पे चिराग पासवान की पार्टी का जमानत तक जब्त हो गया था। तो इस वीडियो में हमने बात किया मुकेश सहनी कितने मजबूत हैं, और कई तर्क के साथ हमने आपको बताया कि मुकेश सहनी राजनीति में, बिहार की राजनीति में इतने मजबूत हैं जितने चिराग पासवान नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकती है। यानी कि जो 1-2 सीट की चर्चा हो रही है, संभवतः वो 3-4 पर भी डील हो सकता है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी को 3 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट जो है वो दी जा सकती है। उसके बाद MLC भी एकाध व्यक्ति को, एकाध लोगों को, एकाध नेता को बनाया जा सकता है। बहरहाल इसको मिलता ही, देखते रहें टॉप। नमस्कार।